मेरा सादर सेवा 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 जवान। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी आज से 100 साल पहले 200 साल पहले, तो बहुत ही उस समय ईमानदार लोग थे, ईमानदार जमाना था। ऐसे युग की शुरुआत हुई है कि अब जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो वस्तुओं का आदान प्रदान करके हमारा जो जीवन यापन होता था, वो खत्म हो चुका है। अब नए युग के साथ हमको परंपरा बनाम आधुनिकता की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। हम लोग उस चीज़ को, नई चीज़ को हम हमारे जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आज मेरा जो स्पीच रहेगा, जो भाषण रहेगा, वो एक भाषण नहीं, एक प्रशिक्षण का स्वरूप है। तो जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ करूँगा अभी आधे घंटे में, फिर आप लोगों को फीडबैक देना है, जिसको हम लोग सुझाव देते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या इन समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, क्या हमारे साथ अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है। सब बातों का आप लोग एक बिंदुवार अपने माइंड में, आप बाद में आप लोग को जब मौका मिलेगा तो आप सभी को बोलना है। ये प्रशिक्षण का स्वरूप है, ना कि जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, उसमें जो वक्ता आते हैं, भाषण बताते हैं बड़े सम्मानपूर्वक, जो मुख्य अतिथि होते हैं, विशेष अतिथि होते हैं, वो लोग भाषण देके चले जाते हैं। क्या दोबारा हमसे कोई पूछता है क्या? नहीं। क्या उनको नंबर देके जाते हैं क्या? नहीं। क्या अपना नंबर लेके जाते हैं क्या? नहीं। उस समय हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा, अब परिवर्तन हो जाएगा, वो लीडर हमारा समस्या समाधान कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे होते होते 75 साल 80 साल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ जो प्रशिक्षण है, ये आपके सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से ही शुरुआत हुआ है, जो कि देश के कोने कोने तक इस व्यवस्था का उल्लेख हो चुका है कि सरगुजा संभाग के सगा पारियों ने मिलकर सामुदायिक कंपनियां बनाई हैं। क्या ऐसा कोई सगा पारी बैठा है जो 3 कंपनियां बनी, सामुदायिक कंपनियां, आपके ही संभाग से, आपके जिले से, आपके ही प्रतापपुर ब्लॉक से हेड ऑफिस है? क्या पता है क्या आप लोगों को? नहीं। एक कंपनी का भी नाम नहीं पता है। इसके अभी तक 4 सुपर बाजार बन चुके हैं, बड़े बड़े दुकान। क्या पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता। तो आप लोगों को एक चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको पता है कि नहीं? आप लोग को हाँ या ना बोलना है, यस या नो बोलना है। जैसे बात आती है कि हम समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, हम इस देश के मालिक हैं फिर भी सबसे ज्यादा समस्या में है, यस या नो? हमारा समुदाय सबसे ज्यादा पीड़ित है, शोषित है, हमें न्याय नहीं मिलता है, यस या नो? हमारा समुदाय सबसे ज्यादा आंदोलन करता है, यस या नो? फिर हम समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है। क्या नहीं है? वो पूंजी आएगा कैसे? तो हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी व्यवस्था को बना के चले गए इस दुनिया से। उस व्यवस्था को हम लोग गांव तक सीमित रखे थे। अब उस गांव से निकालकर सम्मानित तिरुमाल डॉक्टर नारायण कासो टेकाम जी, जो इस व्यवस्था के शोधकर्ता और चिंतनशील युवा साथी हैं, उसकी टीम और पूरे डायरेक्टर्स और आप बुद्धिजीवी सगापाड़ियों ने मिलकर इस व्यवस्था को बनाया है और व्यवस्था के तहत कंपनियां बनी हैं। तो मैं सर्वप्रथम तीनों कंपनियों का आपको नाम बताना चाहूँगा। पहली कंपनी का नाम है संयुक्त कबीला गंडवाना संघ, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन। जैसे हम अमेरिका को बोलते हैं यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा समुदाय अलग अलग जातियों में बटा है, अलग अलग कबीला में बटा है। जैसे गोंड जाति है, उराव जाति है, चेरवा जाति है, अपना कोड़ाकू जाति है, हमारे यहाँ भील है, बैगा है, भारी है, संताल है, उराव है, मुंडा है, मीणा है। ऐसे बहुत सारे कबीलों लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे हैं, पूरे देश भर में बटे हुए हैं। इनके लिए एक मंच तैयार किया गया है, उसका नाम रखा गया है UTGA, यूनाइटेड ट्राइब
गणवाना एसोसिएशन। यूनाइटेड मतलब संयुक्त। तो संयुक्त रूप से हम लोग इस संघ को चलाना चाहते हैं। जिस प्रकार यूएसए आज विश्व पे राज कर रहा है, विश्व गुरु कहला रहा है। क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस संयुक्त रूप से हमारे पास आज जो धन से है हम लोग संयुक्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग संयुक्त है। जब बड़ा आंदोलन होता है तो हमारा शक्ति प्रदर्शन होता है कि नहीं? हम हमारा शरीर लेके जाते हैं पूरा, और इतना ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करते हैं कि लोग डर जाते हैं कि यार समाज तो बहुत जागरूक है, समाज के पास संख्या है। और ऐसे ऐसे भाषण होते हैं वहां पर कि ऐसा बुद्धिजीवी वक्ता अपने समाज से बेहतर इस समाज में नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग पिछड़े कहाँ पर है? धन से पिछड़े। हमारे पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, लेकिन धन है क्या? है, लेकिन व्यक्तिगत धन है। कैसा है? अभी सामुदायिक धन को एक जगह लाने के लिए इस कंपनी का निर्माण किया गया है, जिसमें पैसा जो आएगा वो बरार के रूप में आएगा। क्या आप लोगों ने बरार शब्द सुना है? नहीं। जो बराबर बराबर जो आपके त्योहार है ना गाँव में, जो आप लोग कोई जैसे त्योहार मनाते हो तो बरार जो इकट्ठा करते हैं, सुने आप लोगों ने? नहीं। हाँ सुने हैं आप कुछ लोगों ने। तो उस राशि से हम लोग क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं। अब उसी राशि को त्योहार तक सीमित नहीं रखना है। उस राशि से हमारे जो गढ़ किले हैं, महल है, और हमारे जो सार्वजनिक स्थल है, उनका हम लोगों को पुनरुद्धार करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, उनका संरक्षण करना है। और ऐसे जो कार्यकर्ता जो समाज के लिए काम करते हैं उसको भत्ता भी देना है। तो जिस प्रकार देश को चलाने के लिए टैक्स की व्यवस्था किया गया है, टैक्स सब लोग जानते हो ना आप लोग, जो सरकार के पास जाता है, सरकार फिर वेतन के रूप में किसे सैलरी देता है? गवर्नमेंट कर्मचारी को। तो उसी प्रकार समाज के ऐसे कुछ कर्मचारी रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, जिनको समाज पैसा देगा। तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो बरार से पैसा आएगा। तो बरार भी दो प्रकार के लागू किया गया है, सभी को ध्यान में रखते हुए। जो किसान और मजदूर हैं उनके लिए उत्तरदायित्व बरार लागू किया गया है, सामाजिक उत्तरदायित्व बरार। आप जिस समाज में जन्म लिए हो उस समाज में 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति और 65 साल से नीचे वाले व्यक्ति को 365 रुपया देना है, वो भी ऑनलाइन देना है, कंपनी के सॉफ्टवेयर में डालना है आपको। तो आपके गांव में एक विलेज ऑफिसर बनेगा, वो आपको पूरा जानकारी देगा, और जानकारी देकर आपको रुपया देना है। हमारे देश में हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार 12 करोड़ लोग थे। 9 करोड़ लोग भी ये पैसा देते हैं, तो हमारे पास 32 अरब 85 करोड़ रुपये आ जाएगा एक ही साल में। और ऐसा हम पहले बोलते थे, अब वो पैसा आना चालू है। पिछले 2.5 साल से कंपनी आपके यहाँ से संचालित हो रहा है, पूरे देश भर में लागू है व्यवस्था। फिर हम लोग बात आता है कि जो अधिकारी कर्मचारी है और जो हमारे प्रतिनिधि है, जो इसको अपन नेता बोलते हैं, जैसे सांसद विधायक है, इनके लिए व्यवस्था लागू किया। उसके लिए है सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार, जो कि अपने इनकम का 1% देंगे। मान के चलो किसी का सैलरी 1 लाख रुपए है, बड़ा कलेक्टर है या बड़ा अधिकारी है PSC लेवल पे, तो वो अपने इनकम का 1% देगा। मतलब 1 लाख का 1% कितना होता है? 1000 रुपये। उसको हर महीने देना अनिवार्य रूप से, क्योंकि वो समाज की बदौलत, आरक्षण की बदौलत उस पद पर गया है। कोई नेता बना है तो वो भी आरक्षण की बदौलत गया कि नहीं? हमारे वोट से गया है। तो ये व्यवस्था लागू किया गया है। ये हो गया सामाजिक बात हो गई। अब हमारे आंखों के सामने हम बड़े होते गए, देखते गए, और आपका प्रेम नगर जो ब्लॉक है, कितने सारे दुकान बन गए, और उनके ग्राहक कौन है? हम ही लोग हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, जो वस्तु कंपनी से 50 रुपये में निकल के आता है, आपको 60 या 70 या बहुत 80 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको कितना रेट बताते हैं? दुगुना तिगुना रेट बताते हैं। उसको हम कम करते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं, फिर लेके आते हैं। तो क्या हम लोग को व्यवसाय की ओर आना चाहिए कि नहीं चाहिए?
आज आपके आंखों से जितना भी सामान दिख रहा है, पंखे हो गया या छत हो गया, कपड़े हो गए, टेबल कुर्सी जो भी है, ये कहाँ बन के आए? कंपनी बन के आए कि नहीं, जिसको उद्योग बोलते हैं, इंडस्ट्री बन के आए हैं। तो हमारा समाज भी उद्योग की ओर पहले से ही है, लेकिन हमको जानकारी है क्या? मैं बताता हूँ आप लोगों को। कृषि एक उद्योग है, ये बात है क्या आप लोगों को? हाँ या ना? तो कृषि क्या है? एक उद्योग है, हम लोग उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका हम लोग व्यापार नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? व्यापार नहीं कर पाते। तो आप लोगों को इसमें मैं बताता हूँ, व्यापार और पेशा। तो व्यापार किसको बोलते हैं? आप लोग बताना चाहूंगा। वस्तुओं के क्रय विक्रय, बेचने और खरीदने के सिस्टम को हम लोग व्यापार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजनेस। क्या कहते हैं? और उद्योग किसे कहते हैं? जहां पर बहु उत्पादन होता है, अधिक से अधिक मात्रा में सामानों का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, कंपनी कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। और पेशा मतलब होता है प्रोफेशन, जिसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, या कोई अच्छा सिंगर हो गया, उनका क्या हो गया? वो प्रोफेशनल पेशा हो गया, उसके वो क्या है? स्पेशलिस्ट है। तो व्यापार करना सबसे ज्यादा आसान काम है। कैसे? मान के चलो, इतने बड़े कमरे में आपके पिताजी ने किराना भर दिया और 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, और आपको बता दिया कि बेटा इस सामान को आपको 80 रुपए से कम में नहीं बेचना है, इसको आपको 200 रुपए से कम में नहीं बेचना, इसको 1000 रुपए से कम में नहीं बेचना है, और वो कम करेगा तो मना कर देगा। 1000 रुपए का सामान आपको 200 ज्यादा बढ़ा के 1200 बताना है, वो कुछ कम करेगा फिर बेच देना आपको, इससे कम में आपको बेचना ही नहीं। तो क्या आप लोग कर सकते हैं? क्या आराम से कर सकते हैं। तो कितना आसान है व्यापार करना। लेकिन आपका पापा डॉक्टर है और वो 1 महीने के लिए कहीं चला गया, तो उसका कुर्सी आप संभाल सकते हो क्या? नहीं संभाल सकते ना। तो व्यापार कितना आसान है। व्यापार क्या है कि कंपनी से सामान लाना है, अपने दुकान में रखना है और उसे बेचना अपने मन मर्जी रेट में। तो लोगों ने क्या किया, हमारा ईमानदारी का फायदा उठाते उठाते इतना मन मर्जी किया कि हमारे पास पैसे आने का स्रोत एक ही है, हमारे उद्योग जो कृषि उद्योग है। हम चावल बेचेंगे फिर पैसा आएगा, उससे फिर हमारे जो आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे, जैसे हम। लेकिन पैसा जाने के हमारे पास अनगिनत स्रोत है। कैसे? प्रतिदिन हम लोग किराना खरीदते हैं, स्वास्थ्य खरीदते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन खरीदते हैं। तो हम लोगों को अब सेवा, जिसके पास जमीन है वो तो कृषि उद्योग करेगा, जिसके पास जमीन नहीं है उन व्यक्तियों को व्यापार की ओर आना है, इससे हमको उद्योग लगाना है। क्या हमारे प्रेमनगर ब्लॉक में राइस मिल किसी के पास है क्या? हमारे समाज के पास? जैसे युवा साथी बैठे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे जो टेक्निकल चीजों से पढ़े हैं, तो क्या राइस मिल लगाने में कोई बहुत बड़ा समस्या है क्या? नहीं। जमीन अवेलेबल है, हमारे पास उत्पादन हो रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक तो बाजार चाहिए और एक रुपया चाहिए। इस दोनों के समाधान के लिए 2 प्रकार की और कंपनी का निर्माण किया गया है। तो आपको बताना चाहूंगा, कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। कोयतुर मतलब हम लोग जो मूल वंश है, और ट्रेडिंग मतलब होता है थोक व्यापार, और वेल्थ मतलब होता है संपदा। हमारी जो संपदा है कृषि का या वनोपज, उसका हमको थोक आधारित व्यापार करना है। और तीसरी कंपनी है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। हमारे सामानों का हमको जिस भी लेवल पे लोग रहते हैं, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, उनको फुटकर आधारित व्यापार करना है। वेल्थ मतलब क्या होता है? हम संपदा। तो हमारी जो संपदा है उसका थोक आधारित और फुटकर आधारित व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो इस
चीज को हमको एक उदाहरण के माध्यम समझाना चाहूंगा। क्या हमारे युवा साथी जो बीज आता है आपके बोने के समय में, धान का बीज आता है पैकेट में, उसका रेट कितना ज्यादा रहता है? 1900। हम लोग पढ़ लिख कर क्या ऐसी कंपनी लघु उद्योग नहीं बना सकते? क्या बना सकते, लेकिन बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जानकारी का अभाव रहता है और उस चीज में हमको कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाया गया है। लेकिन ये जो 2 कंपनियां बनाए गए हैं, इन कंपनियों में पैसा आएगा कैसे? तो इसके लिए जो उद्योगपति काम करते हैं, अंबानी अडानी, वो लोग सभी से शेयर लेते हैं, जनता से। शेयर मतलब हिस्सेदारी। उसी प्रकार अपनी कंपनियों का भी शेयर निकाला गया है। पिछले 2.5 साल में समथिंग 1 करोड़ रुपये से ज्यादा उसमें शेयर आ चुका है। तो एक शेयर का मूल्य है 500 रुपये। ये आपको किसी के हाथ में नहीं देना है। जैसे ट्रेडिंग होता है ना, जैसे जो युवा साथी नए हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जानते होगा, आपको आपके सॉफ्टवेयर में जाना है और आपको शेयर लगा देना है। जिस प्रकार हमारा जो पैसा बैंकों में जमा होता है, वहां से हमको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। उसी प्रकार आप इन 2-3 कंपनी में पैसा जमा करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा हर साल। और साथ ही आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे बैंक से आपको क्या मिलता है? पासबुक मिलता है और एटीएम मिलता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा और आपको उसका प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने शेयर जमा किया है। तो क्या आज हमारे जो आय के स्रोत है वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? नहीं, घटते क्रम में। कैसे आय के स्रोत? जैसे एक समय ऐसा था कि तालाब खोदने के लिए 100, 200, 500 लोग लगते थे ग्राम पंचायत में। अब लग रहा है क्या? मशीन आती है, मजदूरी कम हुआ ना। जैसे कृषि भूमि की बात करते हैं, पहले हम लोग के पास 50 से 60 एकड़, 20-30 एकड़ आम बात थी। हम लोग नौकरी करना चाहते ही थे क्योंकि इतना जमीन होता था। लेकिन आज हर व्यक्ति नौकरी को जाने को तैयार हो चुका है क्योंकि जमीन 4 से 5 एकड़ हो चुका है। उससे हमारा घर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इतने बंटवारे हो गए, इतने हिस्से हो गए कि घरों के हिस्से हो गया, खेतों के हिस्से हो गए, पेड़ पौधों का हिस्सा बंटवारा हो गया जंगल के। तो ये घटता हुआ क्रम है। लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है और नौकरियां भी घट चुके हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो लेखापाल के लिए 4 पद होते थे, 4 कुर्सियां लग रहते थे, लेकिन आज एक ही कंप्यूटर से पूरा काम रहता है। तो पहले 4 लाख लेखापाल की जरूरत थी, अब 1 ही लाख की जरूरत है। जिसको डीसी कंप्यूटर आता है वही नौकरी करेगा। तो कम हुए कि नहीं? जब ये 4 आय के साधन कम हो गए तो क्या हम लोग बेरोजगारी रहेंगे क्या? नहीं। दूसरे समुदाय के लोग व्यापार करना चालू कर दिए हैं। तो हमको भी आय को बढ़ाने के लिए और आय को बैलेंस करने के लिए हमको व्यापार की ओर आगे आना पड़ेगा। तो 5वां जो विकल्प है वो उद्योग व्यापार है और आपको पूंजी लगाना है। उस पूंजी से आपको लाभांश मिलेगा। तो इन चीजों का जो निर्माण किया गया है, बड़े गर्व की बात है कि जब मैं 2021 में भोपाल में मैं लाइव सुनता था आपके क्षेत्र से जो वेबिनार होते थे, तो बड़ा मैं गौरवान्वित महसूस करता था कि कब सर्वे संभाग में जाऊंगा, अलग अलग ब्लॉकों में देखूंगा और ऐसी व्यवस्था को समझूंगा। तो ये दिन आ चुका है कि मैं उस समय सोचता था, आज हकीकत में आपके सामने हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो क्या हम लोग उद्योग व्यापार की ओर आगे आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं।